परमेश्वर की ताली बजाते हैं, उसे हम खुलकर हम परमेश्वर की ताली बजाते हैं। तो आज का विषय बहुत अद्भुत बढ़िया है विषय, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, विषय है आज का, जिस प्रकार आज का भाई सुने, आज फिट बैठेगा वचन बाइबल, मतलब आज का विषय देखिए, संकट के समय में यहोवा को याद करो, यही है विषय। कैसे समय में? संकट के समय में परमेश्वर को याद करो। बाइबल कहा गया है कि खुशी का समय में भी तुम परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करना, दुखी के समय में भी तुम परमेश्वर को क्या करना? प्रार्थना करना। और यही बातें को मैं आपको आज बताऊंगा कि संकट के समय में हमें सबसे पहले, डॉक्टर से भी पहले, डॉक्टर के पास ले जाएंगे मुर्दा को, वो इलाज करेगा? नहीं करेगा। तो उससे पहले जो कुछ भी आ गया परमेश्वर के ऊपर समर्पण कर देना चाहिए। जब तक जिंदा है ये शरीर, तब तक डॉक्टर अपना मेडिसिन इंजेक्शन लगा सकता है, अपना काम कर सकता है, ऑक्सीजन लगा सकता है, जिंदा है तो। सांसें चल रहा है तो वो इंजेक्शन लगाएगा, आपको मेडिसिन देगा, आपको सालन, क्या पानी कहते उसको, सालन पानी, वो उसको लगाएगा, ऑक्सीजन लगाएगा, नाना प्रकार के काम को वो जो उसका काम है वो करेगा। लेकिन इसमें सांसें ही नहीं चलेगा, काम करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए कहता है, और सांस डालने वाला परमेश्वर है। कौन है? सांस डालने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आदम को जब मिट्टी से बनाया, सब कुछ तो बना दिया, लेकिन उसका नाथुनों में क्या फूका? सांस फूका, ये हवा फूका। जैसे ये हवा उसका नाक में लगा, वो मिट्टी का शरीर जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ही है जो हम लोगों का अंदर ये शरीर में सांसें डालता है। अगर हम सबसे पहले संकट के दिन, मैं संकट के दिन में कह रहा हूँ, खुशी का दिन में तो छोड़ दीजिए, आप याद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन संकट के दिन में, ऐसे वक्त में जो परमेश्वर को याद करता है, जो विषय आगे है मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर बहुत दूर है? क्वेश्चन मार्क। कभी लगता है? कभी ऐसा लगा है कि परमेश्वर बहुत दूर है, या परमेश्वर मुझे भूल गया है, इस प्रकार महसूस करते हैं? इस प्रकार आपको लगता है? मैं आपको पूछ रहा हूँ कुछ, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ ना। सबसे पहले क्या कहा? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर बहुत दूर है? लगता है? लगता होगा। क्यों नहीं लगता होगा? क्योंकि इसीलिए तो मैं कहता हूं कि परमेश्वर का आना, यीशु मसीह का आना बहुत दिन है। लेकिन बाइबल क्या कहता है कि तुम नहीं जानते हो कि यीशु मसीह कब आ जाएंगे। कोई नहीं जानता इस समय को। बाइबल कहता है चोर की समान आएगा। कैसा आएगा? चोर की समान आ जाएगा। ऐसे वक्त में आएगा कि हम सोच नहीं सकते। तो कभी ऐसा लगता है या परमेश्वर मुझे भूल गया है? लगता है? क्या आपको बाइबल की पदों की आवश्यकता है कि परमेश्वर आपकी परवाह कैसा करता है? हम लोग का परमेश्वर हमारा ख्याल कैसे रखता है? मैं हर एक विषय, हर एक बातें को मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, हम ऐसे बहुत बातें को लेकर, ऐसा बहुत सारे बातें हैं, उसको लेकर हमारे जीवन में परेशान हो जाते हैं। क्या मुझे परमेश्वर भूल गया? क्या परमेश्वर का आना बहुत देर है? क्या परमेश्वर मेरा प्रार्थना कभी नहीं सुनता है? हम ऐसे बहुत सारे बातें हैं, आगे नहीं, ऐसा बहुत सारे बातें हैं जो हमारे जीवन में परेशान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत और बल देता है। ये याद रखना, परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है? हिम्मत और बल, ताकत देता है। जीने के लिए रास्ता दिखाता है, जीने के लिए हमें मार्ग खोलता है परमेश्वर का वचन।
इसलिए तो मैं कहता हूं, इसको जितना पढ़ेंगे आप, इस बाइबल को जितना पढ़ेंगे, या तो जो नहीं पढ़ा जितना सुनेंगे, उतना आपके लिए फायदा है, उतना आपके लिए अच्छा है। इसीलिए हमें यह याद रखना है कि परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत और बल देता है। हिम्मत और क्या देता है? बल देता है। इस प्रकार गवाही देना भाई मंगल, भाई उदय को ये परमेश्वर का वचन, ये वचन को सुनकर ये लोग ठान लिए हैं। ये लोग किसको सुना था? वचन को सुना था। चाहे मेरा घर में 20 आ जाए, चाहे मेरा घर में 100 आ जाए, चाहे मैं इस महासभा में बुलाएगा जाऊं, चाहे मैं बड़े सभा में बीच में खड़ा रहूं, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे क्या देता है? हिम्मत और बल देता है। और इसी का बल के माध्यम से आज हम इतना लोगों के सामने रहकर आज परमेश्वर का सत्य बातों को क्या करते हैं? बताने पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना जरूरी है। क्या वो हिम्मत देता है, बल देता है, ताकत देता है, हम लोग के लिए मार्ग खोलता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन पर विश्वास रखना क्या है? जरूरी है। एक व्यक्ति को बहुत जरूरी है। आज हमें परमेश्वर का वचन को विश्वास रखना, परमेश्वर का वचन मतलब ये जो बाइबल में जो बातें हैं उसको विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अगर बाइबल का वचन को विश्वास नहीं रखें तो आप यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं। वचन ही तो कौन है? यीशु है। वचन ही यीशु है, यानी परमेश्वर है। तो इसीलिए आज हमें परमेश्वर का वचन को विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ही मार्ग और सत्य जीवन है। ये बातों को भी ध्यान देना है आपको। परमेश्वर ही मार्ग है, सत्य है और क्या है? जीवन है। उसके बिना और कुछ नहीं है। यीशु मसीह के बिना और कुछ नहीं है। इसलिए आज हम इतना मेहनत करते हैं, इतना परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, इसीलिए उठा रहे हैं कि एक दिन हम लोग का सब काम व्यर्थ हो जाएगा। अंत में यदि हम लोगों का काम व्यर्थ निकला, यदि हम लोगों का काम आज सब परमेश्वर के दृष्टि में गलत निकला, तो हम यही ना सोचेंगे कि इतने दिन तक, इतने साल तक मैंने व्यर्थ ही जा रहा था। हाँ कि नहीं? मैंने व्यर्थ ही जा रहा था। और क्यों जा रहा था, कैसे जा रहा था, ये सब को सोचने में लग जाएंगे, लेकिन वो नरक से यहाँ आने नहीं पाएंगे, स्वर्ग आने नहीं पाएंगे। अगर मैं ठीक रीति से उस दिन समझ लेता, ठीक तरह से मैं समझ लेता, तो आज ये दिन देखने के लिए मुझे नहीं पड़ता। इसीलिए रखना आपको याद है कि परमेश्वर ही मार्ग और सत्य और जीवन है। मार्ग, रास्ता, सत्य तो यीशु है और जीवन भी कौन है? यीशु है। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं कहता है। कभी कभी हम हमेशा महसूस करते रहते हैं। बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत अद्भुत पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, चलो साइड। तो कहा गया है कभी कभी हम हमेशा महसूस करते रहते हैं, यह लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। कभी कभी ऐसा लगता है, मेरे घर में इतना दुख है, मैं प्रार्थना करता हूं, क्या परमेश्वर मुझे तूने छोड़ दिया? क्या परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है? इस प्रकार हम कभी कभी महसूस करते हैं। मेरे जीवन में कभी बदलाव नहीं आ रहा है प्रभु, मेरे परिवार में कभी मैं बदलाव देखना चाहता हूं प्रभु, लेकिन नहीं आता है। क्या परमेश्वर, क्या तूने मुझे छोड़ दिया है? इस प्रकार हम क्या करते हैं? अपना जीवन में महसूस करते हैं, अपना जीवन में सोचते हैं कि परमेश्वर, क्या तूने मुझे छोड़ दिया? वो हमसे बहुत दूर हो गया है। इस प्रकार हम क्या करते हैं? सोचते हैं वो हमसे बहुत दूर हो गया है कि वो ना हमारा दर्द देखता है और ना हमारा प्रार्थना सुनता है। इस प्रकार हम सोचते हैं, बहुत दूर हो गया मेरे से परमेश्वर, ना मेरा दर्द देख रहा है, ना मेरा प्रार्थना सुन रहा है। लगता होगा, क्यों नहीं लगता होगा? क्योंकि आपका घर में समस्या है। अगर बदलाव नहीं आएगा तो आप यही सोचेंगे, क्या यही महसूस करेंगे, क्या परमेश्वर, क्या तूने मुझे छोड़ दिया? क्या परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुनता? क्या परमेश्वर मेरा दर्द कभी तू देख नहीं रहा है? लगता है कि नहीं?
नहीं, कुछ कहने से काम जीवो कि नहीं सोमवार दिन है। अभी कोई आएगा भूति जीवो के गो मोर कहल का कहबो अंदर थे सो। कोई आपको पूछेगा आपका नाम क्या है तो आप क्या कैसे ऐसे रहेंगे? जवाब देते हैं कि नहीं? बातें करते हैं कि नहीं? तो अभी मैं बात कर रहा हूं, क्यों बातें नहीं कर? क्या आप हाँ या ना कहेंगे तो मैं आपको मारूंगा या तो मैं दंड दूंगा? बिल्कुल नहीं दूंगा ना, हाँ कि नहीं? तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा कभी महसूस करते हैं क्या कि परमेश्वर कभी तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुना? परमेश्वर तूने मुझे, मेरा दर्द है परमेश्वर कभी तूने देखा नहीं, परमेश्वर कभी मेरा प्रार्थना सुना नहीं। इस पर कहते सोचते हैं, हैं? भाई वो नहीं तो नहीं को हो तो हो कहो काय करे भी तुमके भाई गिराल तो कहो माँ मन है कहो जिए भी तो कहो कि हाँ तो हो नहीं तो नहीं। अरे काय करबो थोड़े थोड़े डाउट लग से काय करूँ भाभी दसू हेंता भी तो कहता चाहे तुम्हें कहता कि मैंने मैं तो नहीं कहे सुनू चाहे नहीं सुनू लेकिन मैं तो विश्वास कर से। इस प्रकार कहते हैं, ऐसे भी आपको कहने नहीं आ रहा है, हाँ कि नहीं? काय कर भी तो ना थोड़ा थोड़ा डाउट लगी से बोले भाभी भी जैसे। चले छोड़िए, आप सोचते होंगे भी नहीं बताएंगे। तो कहा क्या है आगे देखिए, परमेश्वर का वचन सत्य है। याद रखना, परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है, चाहे हम विश्वास करें या ना करें। परमेश्वर का वचन सत्य है, चाहे हम विश्वास करें या ना करें, परंतु परमेश्वर का वचन सत्य है। हालेलुया। आपको मैं कह रहा हूं आपसे कि आप विश्वास करें या तो ना करें, लेकिन परमेश्वर का वचन 100%, वहां से भी आधा % भी कम नहीं है। 100%, 100% क्या है? सत्य है, सत्य है। इसीलिए जब हमें लगता है कि परमेश्वर निकट नहीं है तो हमें इन वचनों को याद रखना चाहिए। किन वचनों में आपको पढ़वाऊंगा, इन वचनों को याद रखना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना चाहिए, हमें उनके वादा जो क्या है याद रखना चाहिए। कैसे भूल सकते हैं उसका वादा? कैसे आप परमेश्वर का वादा को भूल सकते हैं कि वादा क्या है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। क्या है? वादा है। जिस प्रकार आप शादी ब्याह होते हैं, वादा करता अपने पत्नी से मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, इस प्रकार करते हैं कि नहीं? मैं जीवन साथी कहते ना, तो मैं मरते दम तक तेरा साथ निभाऊंगा। इस प्रकार क्या करते हैं? वादा करते हैं और सचमुच आप निभाते हैं, हाँ कि नहीं? तो उसी प्रकार ये वचन जो है उसको याद रखना चाहिए और परमेश्वर पर वचन पर विश्वास रखना चाहिए। हमें उनका जो वादा क्या है उस वादा पर ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे अभी। यशायाह नबी 41 का, आपको लगता है 10 कहेगा, हाँ कि नहीं? 41 का 10 में बहुत अद्भुत लिखा गया है, वो भी पढ़ेंगे। यशायाह 41 का 13 को पढ़ेंगे। 41 का 13, हाँ सामने माइक्रोफोन है मनोज भाई का। हाँ, लिखा क्या है? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। ये देखिए, ये सुपट परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ आवाज है, बातें है, मुझे और आपको अभी कह रहा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। आपको कह रहा है, मुझे कह रहा है। जो भी पढ़ेगा बाइबल को, इस वचन को, उससे बातें करता हुआ कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, तेरा हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर। ये परमेश्वर का आवाज है। हालेलुया। हम लोग का हाथ पकड़कर परमेश्वर कहेगा मत डर। जिस प्रकार छोटा बच्चा किसी व्यक्ति को देखकर डर जाता है, किसी लोगों को देखकर डर जाता है, तो हम उसका हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं नहीं डर बेटा, मैं अच्छे, कहते हैं कि नहीं? अपना
बेटा को लेकर जाते हैं तो कोई किसी व्यक्ति को छोटा बच्चा डर जाता है तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, आप कहते हैं कि नहीं डर, इस प्रकार कहते हैं कि नहीं? मैं भी कहता हूँ मेरे बच्चे लोग को, जब अभी तो थोड़ा स्कूल जा रहे हैं इसीलिए थोड़ा उनका डर भागा है, छोटा है, लेकिन जैसे निकलते हैं वो रोड तरफ किसी को देखकर इतना डरता था, लेकिन मैं भी हाथ पकड़कर दोनों बेटा को हाथ पकड़कर मैं कहता हूँ नहीं डरो वो, इस प्रकार में कहता था। और यही बातों को परमेश्वर मुझे कहता है और आपसे कहता है, और जितने लोग इस वचन को पढ़ते हैं वो उस व्यक्ति को कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर है, तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। और दूसरा कोई करे ना करे, और दूसरा लोग तुझे सहायता मदद करे ना करे, मैं तुझे वादा करता हूं कि मत डर, मैं तेरा सहायता करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरा सहायता करूंगा। कौन सी बातों में? आत्मिक बातों में करूंगा, शारीरिक अच्छा मेरा सब कनेक्शन ठीक है। मत्ती 6:33 क्या कहता है? सबसे पहले धार्मिकता राज्य को ढूंढ, उसके बाद मैं तेरा सब कम करूंगा। हालेलुया। जितना तुझे आवश्यकता है मैं तेरा करूंगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है मत डर, डरने के लिए कोई दरकार नहीं। लेकिन आपको अगर ये बातों को संदेह लग रहा है, अभी आपको इस बातें को, इस परमेश्वर का बातें को डाउट लग रहा है, तो परमेश्वर का हाथ परमेश्वर पकड़ा रहेगा, लेकिन आप ऐसे खींचेंगे, ये परमेश्वर का हाथ है, ये आपका हाथ है, ऐसे पकड़ा है, डाउट है, नहीं हबा प्रार्थना कर ली, नहीं सुन ला, ऐसे छूट जाएगा। परमेश्वर नहीं छोड़ा, लेकिन आप जबरदस्त परमेश्वर का हाथों से आपका हाथ क्या कर रहे हैं? छोड़वा रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन खुद कहा, यह वचन कभी गलत नहीं हो सकता है, ये परमेश्वर का बातें कभी गलत नहीं हो सकता है। वो कह दिया है मत डर और मैं तेरा सहायता करूंगा, अवश्य करेगा। क्या करेगा? अवश्य करेगा, जरूर करेगा। वो कोई तेरा भाई बहन, जात भाई कुटुंब करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर का वादा है, वो वादा कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि वो आपको झूठ बोलेगा। मनुष्य झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी झूठ नहीं कहता। इसीलिए 14 कहता है, 13 का 41 का 14 लिखा जाता है, हाँ, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों मत डरो, मत डरो, हे इस्राएल के मनुष्य मत डरो। देखिए परमेश्वर किस तरह बातें कर रहे हैं अभी। जो वो लोग कहते हैं ना, मैं परमेश्वर का आवाज सुनना चाहता हूं, तो ये किसका आवाज है? ये जो पढ़ रहे हैं अभी किसका आवाज है? कौन बातें कर रहे हैं? ये परमेश्वर है ना, ये परमेश्वर है। तो कहा क्या है? हाँ, मत डरो, यहोवा की ये वाणी है, यहोवा का, परमेश्वर का ये वाणी है, ये वादा है कि हाँ मैं तेरी सहायता करूंगा। देखिए ना, मैं तेरे सहायता करूंगा। इस्राएल का पवित्र तेरी छुड़ाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। परमेश्वर हम लोग का छुड़ाने वाला है। कहाँ से? पाप से, अपराध से, गुनाह से। जानबूझकर हम लोन में फंस जाएंगे, कर्जा में फंस जाएंगे, तो किसका गलती है? परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर ने एक मस्त बातें कहा, परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, जितने हैं उतने में क्या रहो, संतुष्टि रहो। वो अगर वहां से हम कुछ अधिक करना चाहते हैं तो अवश्य पाप में क्या सकते हैं? पड़ सकते हैं, फंस सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है जो है उसी में क्या रहना है? संतुष्ट रहना है। अब देखिए, हमारा परमेश्वर प्यार से भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है। हम लोगों का परमेश्वर प्यार से भरा हुआ है, परमेश्वर है, प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है। और देखो, परमेश्वर केवल आपको दाहिना हाथ थामने के लिए, ये हाथ को पकड़ने के लिए एक स्वर्गदूत नहीं भेजता है, एक स्वर्गदूत नहीं भेजता है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपका दाहिने हाथ पकड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपको ये हाथ पकड़ने के लिए स्वर्गदूत को ऑर्डर नहीं दे रहा है, इस प्रकार नहीं कह रहा है। वो परमेश्वर आपको और मुझे, वो खुद, वो स्वयं मेरा हाथ पकड़ता है, आपका हाथ पकड़ता है। हालेलुया। इसलिए हमें
कोई भी बातों में सुनकर एक ही बात, जीप ऐसा मत कर देना, कोई मगर कैसे कहते हैं कि नहीं, इस प्रकार ना करना। जब हम संकट में रहते हैं, ध्यान देना अभी, जब हम संकट में रहते हैं, जब हम मुसीबतों में रहते हैं, संकट में रहते हैं, मुसीबतों में रहते हैं, हमारा परमेश्वर हमें पकड़कर वहां से बाहर निकलना जानते हैं, हालेलुया, निकलना जानते हैं। आज कई लोग हैं जो कि परमेश्वर का योजना को समझने नहीं पाते हैं। किसका योजना को? परमेश्वर का योजना को समझने नहीं पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का योजना, परमेश्वर ने कहा, इर्मिया में कहता है, क्या कहता है कि मनुष्य का सारे कल्पना परमेश्वर जो करता है वो उसके भलाई के लिए करता है, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर, जब हम संकट और मुसीबत में रहते हैं, हमारा परमेश्वर हमें पकड़कर वहां से बाहर निकालना जानता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर कहते हैं हमें डरने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से हमारी मदद करते हैं। पर्सनल, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल से हम लोग को क्या करते हैं? परमेश्वर बचाना है जानते हैं। निजी मामला, निजा मतलब मोर निजर थाने परमेश्वर व्यक्तिगत जिसको कहते हैं, उसके अनुसार हमें हमारी मदद परमेश्वर करते हैं। इसलिए आपको और मुझे डरना है? नहीं डरना है। किस बातों के लिए डरते हैं? भूखा मारना, मरने दीजिए इस शरीर को, है कि नहीं? वैसे भी तो अकाल, भूकल, भूकंप, लड़ाई झगड़ा सब कुछ होगा। एक दिन ना एक दिन हम मर ही जाएंगे। इंसान है, मर ही जाएंगे, एक दिन ना एक दिन मरेंगे। अब कभी फौजी देखे हैं? फौजी देखे हैं? देखे हैं ना? तो वो फौजी कैसा करते हैं? तो बॉर्डर में रहते हैं, वो मुड़कर भागते हैं या आगे गट करते चलता है, छाती तान कर पूरा गोली लगे या कुछ भी हो जाए, छाती तान कर पूरा देश के लिए वो अपना विरोधी को मरते जाता है। अगर गलती से भी उसको गोली लग जाता है और मर भी जाता है, तो उसका पत्नी, उसका माँ, उसका बाप क्या कहते हैं? धन्य है वो मेरा बेटा कि देश के लिए क्या हो गया? कुर्बान हो गया। आंसू नहीं बहाते, वो गर्व से कहते हैं धन्य है वो मेरा बेटा जो देश के लिए कुर्बान हुआ है। तो परमेश्वर के लिए यदि हम कुर्बान होंगे, परमेश्वर के लिए आज हम मर भी जाते हैं, हमें मार भी दिया जाता है, तो परमेश्वर कहेगा, क्या कहेगा? धन्य है मेरे लिए दुख सहते सहते क्या हो गया? मर गया। लेकिन बेटा तुम आप जब आ गया मेरे पास ना, आराम से रहो, अभी खुशी से रहो। दुनिया तुझे पहचानने नहीं पाया, दुनिया तुझे सताया, लेकिन आप जब मेरे पास में आए हो तो तुझे आराम से रहना पड़ेगा, मस्त से तू रहने पाओगे। इसीलिए परमेश्वर कहा मैं वो हूं। परमेश्वर क्या कहता है? मैं वो हूं जो आपकी मदद करता हूं। परमेश्वर कहता है मैं तेरा मदद करता हूं, इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। 41 को पढ़ेंगी, 10 को पढ़ेंगी तो वहां लिखा गया है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तुझे छोड़ने वाला पार्टी नहीं हूं। इस प्रकार परमेश्वर कहते हैं डरने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। परमेश्वर हमारा साथ है, इसीलिए आपको डरने के लिए कोई दरकार नहीं। प्रार्थना करते हैं आपका पत्नी कुछ कहता है, कहने दीजिए। प्रार्थना करते हैं आपका पति कुछ कहता है, कहने दीजिए। प्रार्थना करते हैं आपका अड़ोस पड़ोस वाला कहते हैं, कहने दीजिए। प्रार्थना करते हैं आपका दोस्ती यारी आपको छोड़ रहे हैं, छोड़ने दीजिए। प्रार्थना करते हैं आप और आपको कहीं भी जाते हैं तिरछी नजर से देखते हैं, देखने दीजिए। प्रार्थना करते हैं आपको कोई शामिल नहीं करता काम में, करने दीजिए। आगे नहीं करने दीजिए। वो परमेश्वर आपके लिए, लोग कहते हैं ना, हजार रास्ता बंद हो गया मेरा, हर रास्ता में चलना चाहा लेकिन बंद हो गया, लेकिन जो परमेश्वर के अनुसार चलता है उसके लिए परमेश्वर एक ना एक रास्ता खोल ही देता है आपको चलने के लिए। इसीलिए कहा गया है, देखिए, और इतना ही नहीं बल्कि
हर परिस्थितियों में वो रहता है और हमारे साथ साथ चलता भी है। हालेलुया। हर परिस्थिति में वो रहता है लेकिन हमारे साथ साथ भी क्या करता है, वो चलता है। भजन संहिता 32 का 5 पढ़ेंगे, 32 का 5 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा जाता है, परमेश्वर का वचन लिखा जाता है। गिलास प्रभु भोज रहा छोट वाला। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, राजा दाऊद कहता है जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया परमेश्वर, हाँ, और अपना अधर्म ना छुपाया। ना छिपाया। राजा दाऊद क्या कहा, उसको लगा कि मैंने पाप किया हूं, किसके दृष्टि में, परमेश्वर के दृष्टि में। इसीलिए क्या करता है, जब मैंने खुद का पाप, अपना पाप परमेश्वर तुझ पर प्रकट किया, मैंने तुझे बताया और अपना अधर्म ना छिपाया। जो कुछ भी किया था परमेश्वर, मैं खुद किया था अधर्म जो ना छिपाया। और कहा, हाँ, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। ताकि क्या वो परमेश्वर की, जब परमेश्वर के दृष्टि में ये गलत किया तो ये ठान लिया, पूरा सोच समझ कर ये ठान लिया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, मैं पश्चाताप कर लूंगा। राजा दाऊद ठाना और कहा कि यहोवा के सामने मैंने जो कुछ भी पाप किया, जो कुछ भी अधर्म किया हो, अपराध किया हो, मैं मान लूंगा। किसके सामने, परमेश्वर के सामने मान लूंगा। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। ये कैसा परमेश्वर है, हाँ? ये कैसा परमेश्वर है, ना नारियल चाहा, न कुछ दान दक्षिणा चाहा और न कुछ बातें को लेकर वो चाहा। सिर्फ क्या किया वो व्यक्ति, सिंपल सा बातें है, सहज है। क्या है, सहज से बातें। राजा दाऊद क्या क्या ठाना और वो क्या कहा, अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, परमेश्वर पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपना अपराध को मान लूंगा। तब जैसे ये व्यक्ति ठाना, जैसे ये व्यक्ति इसी प्रकार के अपना जीवन में सोचा, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। कैसा परमेश्वर है, देखिए। इसी तो मैंने कहा प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है। कुछ चाहा वो पाप उधार के लिए, कुछ नहीं चाहा। ना आपको गाय का दूध लेकर उसमें ढलना पड़ा, ना आपको 108 बेल पत्ता लेकर उसमें चढ़ाना पड़ा, ना आपको दुख घास इतना मोटा करके लगाना पड़ा, ना अगरबत्ती लेकर खोजना पड़ा, माला लेकर उसको टंगना पड़ा, कुछ नहीं। सिंपल सा बातें परमेश्वर क्या, राजा दाऊद क्या कहा, मैंने सब पापों को परमेश्वर पर प्रकट कर दिया, तब मेरा परमेश्वर मुझे क्षमा कर दिया। मुझे भी और आपको भी क्या कर दिया, इसी प्रकार परमेश्वर क्षमा कर दिया। उसका 6 पढ़ते हैं। हाँ, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय से प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। ऐसे समय में प्रार्थना करे कि तू मिल सकता है। अब देखिए, हाँ, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। बहुत बड़ी बात लिखा गया, निश्चय कन्फर्म, जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेंगे। शैतान का काम आए, शैतान का युक्ति आए, योजना आए, निश्चय वो भक्त के पास, वो व्यक्ति के पास ना पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगा। उसी का साथ कहता है, हाँ, तू मेरे छिपने का स्थान है। छिपने का स्थान है। परमेश्वर मेरा छिपने का क्या है, स्थान है। कोरोना जा पाया लेकिन परमेश्वर छिपने का स्थान है, हम उसमें छिप सकते हैं। कहा गया है तू मेरा छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। ये देखिए, तू मेरी संकट से रक्षा करेगा और तू मुझे चारों ओर से छुड़ा करे के गीतों से घरे लेगा। हालेलुया। कहा गया है तुम मुझे चारों ओर से छुटकारा के गीतों से घेर लेगा। 8 को देखिए, हाँ,
मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ये परमेश्वर है, मैं तुझे क्या दूंगा? बुद्धि दूंगा। और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर क्या दे रहा है? बुद्धि दे रहा है। और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरे आगे चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं खुद आगे चल कर जाऊंगा। और कहता है हाँ, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। कृपा दृष्टि। हालेलुया। मैं तेरे ऊपर दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर ये वादा करते हैं। परमेश्वर हमसे ये यही सिखाते हैं, यही बताते हैं कि जब भी तू संकट में होगा, जब भी तू विपत्ति का समय होगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। क्या करूंगा? मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जो कुछ भी तेरा दुख है, संकट है, विपत है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। इसीलिए देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि, ध्यान से सुनेंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अपने मार्ग से चलते चलते हम भटक जाते हैं, चलते चलते क्या होते हैं? भटक जाते हैं। भटक जाते हैं क्या जानते हैं ना? हम यीशु का मार्ग में जा रहे हैं। यीशु का मार्ग छोटा है। बाइबल क्या कहता है? यीशु का मार्ग क्या है? छोटा है। शैतान का मार्ग क्या है? चौड़ा है। तो जो कोई चौड़ाई में चलेगा उसको गिरने पड़ने के लिए कोई चांस नहीं रहता, लेकिन जो छोटा है उसको संभल कर चलना पड़ता है। इसीलिए कहता है मार्ग में चलते चलते जब हम भटक जाते हैं और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और कहां जाना है ये हमें समझ नहीं आता है, भटक जाते हैं। भटक जाने का मतलब है हम यीशु के रास्ते में जा रहे हैं, थोड़ा यू टर्निंग मारे, मतलब टर्निंग मारे हैं, यानी कि ये संसार है। क्या है? जब हम टर्निंग लगा दिए तो ये संसार है, तो हम भटक गए मेरे प्यारे। क्या हो गए? भटक गए। तो कहा गया है कि भटक जाते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और कहां जाना है यह हमें समझ नहीं आता है। तो बताता हूं, देखिए, लेकिन परमेश्वर हमें उसके पवित्र वचनों के द्वारा ऐसी परिस्थितियों में बुद्धि देना चाहता है कि हम किस मार्ग में चलना होगा। हम भटक गए, ठीक है, भटक गए और कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है और हम सोच रहे हैं कहां जाएं। तो परमेश्वर ऐसे समय में, ऐसे वक्त में, ऐसे परिस्थिति में बुद्धि देगा। बुद्धि से जो काम लेता है ना, दिमाग से जो काम लेता है। अब देखिए, मैं नहीं पिया हूं, उदाहरण दे, मैं नहीं पिया हूं और एक व्यक्ति पिया है और मुझे झगड़ा कर रहा है। क्या कर रहा है? मुझे झगड़ा कर रहा है। समझदारी इसी में है कि मुंह बंद कर क्या करना है आपको? भागना है या तो चुप रहना है। लेकिन उससे अगर मुंह बजाते हैं, उससे लड़ भिड़ जाते हैं, तो उनसे महामूर्ख कौन है? हम हैं, हम हैं। बाइबल क्या कह रहा है? नीति वचन कि जो इसी प्रकार आपको कोई गाली दे रहा है, कोई भी अनप शनप बक रहा है, तो मुंह बंद करना है। बुद्धि से अगर काम लेते हैं तो क्या करना है? मुंह बंद करके रखना है। लेकिन वहां हम भिड़ते हैं तो उनसे मूर्ख तो हम ही हैं। वो तो पिया है इसीलिए बक रहा है, तुम तो नहीं पिया है। तो इसीलिए कहा गया है ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर आपको बुद्धि देगा किस मार्ग में आपको जाना है, किस मार्ग में आपको चलना है। अगर देखिए, और हमें कौन सी मार्ग पर चलना है उसमें परमेश्वर अगुवाई करेगा। कौन अगुवाई करेगा? परमेश्वर अगुवाई करेगा। ये कहकर हमारे साथ वादा क्या है? परमेश्वर ऐसा कहकर हमारे साथ परमेश्वर क्या क्या है? वादा क्या है कि हम जिस मार्ग में चलेंगे वही मार्ग में ही परमेश्वर आगे आगे चलते जाएगा। परमेश्वर आगे आगे चलते जाएंगे। परमेश्वर की दृष्टि में उसके बच्चों के ऊपर हमेशा लगी रहती है। परमेश्वर का दृष्टि उसके बच्चों, यानी कि जो उसके पीछे चलते हैं, उसके ऊपर हमेशा लगा रहता है। अब एक ही वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी 40 का 11, यशायाह नबी का और 40 का 11 आयत को पढ़ेंगे। वह
चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। ये देखिए, वह मतलब परमेश्वर चरवाहा के नहीं अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों के अंगवारों के लिए रखेगा। क्या कहा गया है? वो भेड़ों के बच्चे को अंकवार में लिए रहेगा, गोदी में क्या करेगा? लिए रहेगा, और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? रिपीट करते, देखिए, ध्यान दीजिए, समझिए वचन को। हाँ, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। ये झुंड को जिस प्रकार एक चरवाहा चराता है, उसी प्रकार क्या करेगा? चराएगा। और देखिए, हाँ, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अंगवार यानी कि गोद में लिए रहेगा, गोद में लिए रहेगा, और दूध पीने वालियों के धीरे धीरे ले चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप एक चरवाहा हैं, और आपका छोटा सा बकरी या तो बकरा या तो गाय बैल जो कुछ भी छोटा सा, अगर वो चलने नहीं पाएगा, उसको क्या करते हैं? फेंकते हैं कि गोदी करके लेके आते हैं? गोद करके। इसीलिए कहा वो भेड़ों के बच्चों को अंकुवार में लिए रहेगा, और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। दूध पिला माँ। हालेलुया। आगे कहता है, उसी का 17 पढ़ेंगे, 40 का 17 पढ़ेंगे। हाँ, सारी जातियां उसके सामने। सॉरी, भजन संहिता 40 का 17 पढ़ेंगे। भजन संहिता 40 का 17 को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन देखिए क्या लिखा जाता है। लिखा जाता है परमेश्वर का वचन, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ। फिर से कहता है, क्या कहता है? मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। ये देखिए, मैं तो कुछ नहीं हूँ, दिन हो, दरिद्र हो, दुखी हो, तो भी प्रभु मेरा चिंता करता है। क्यों चिंता करता है? मैं कुछ यहमत की व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए परमेश्वर क्या करता है? चिंता करता है। आपके लिए परमेश्वर क्या करता है? चिंता करता है। हम कुछ नहीं है, दीन है, दरिद्र हैं, गरीबी है, लाचार है, बेबस है, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरे लिए चिंता करता है। इतना फिक्र क्यों है मेरे लिए परमेश्वर? हमें करना चाहिए परमेश्वर के लिए फिक्र कि परमेश्वर मेरे, आप क्या कहते हैं, मैं तेरे साथ चलूंगा, कहकर हमें फिक्र करना चाहिए। लेकिन दिन दरिद्रों को परमेश्वर देखिए कैसे चिंता फिक्र करता है। आगे देखिए, हाँ, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है परमेश्वर। हाँ, मेरे परमेश्वर विलम्ब न कर। हालेलुया। हम दीन है, दरिद्र हैं, तो भी परमेश्वर हमें क्या करते हैं? चिंता करते हैं। अरे मेरा बेटा कल क्या खाएगा? अरे मेरे बेटा के लिए कल क्या आवश्यकता है? अरे मेरे बेटी के लिए क्या चाहिए? ये सारे बातों को परमेश्वर क्या करते हैं? चिंता करते हैं। कभी कभी हम जीवन में बहुत चिंता करते हैं कि नहीं? चिंता करना, बाइबल कहता है चिंता ऐसा चीज है, आपको गला सकता है, जैसे नमक गलाता है इस शरीर को, इसका मांस इस प्रकार आपको क्या कर सकता है? गला सकता है। मोटा से छोटा कर देगा, छोटा से नीचे घुसा देगा, मर जाएंगे। तो कहा गया है कभी कभी हम जीवन में बहुत चिंता करते हैं, कैसे जिएंगे? सोचते हैं कि नहीं? कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? इस प्रकार सोच विचार आता है लोगों को। कैसे जिएंगे? किसी तो काम नहीं हलेड़े शरीर के धरे काय करू छे? कैसे जिएंगे? दुनिया में भिखारी जी रहा है, हाँ कि नहीं? लगड़ा टोठा लोग जी रहे हैं। हम तो इतना कमाने का लायक हैं, हाँ कि नहीं? हम कैसे कह सकते हैं कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? ऐसे बातों में हम चिंतित होकर बोझ से डूब जाते हैं मेरे। हालेलुया। इस प्रकार सोच विचार लगाकर हम चिंता करके क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कैसे रहेंगे, ऐसे बातों में हम चिंतित होकर बोझ में डूब जाते हैं।
बोझ में डूब जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से विचार करते हैं। क्या करते हैं? विचार करते हैं। और आप और मैं परमेश्वर के दृष्टि में जब हम आध्यात्मिक सोच विचार या शारीरिक रूप से गरीब और जरूरतमंद होते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे, यही आखिरी है। देखिए, जब हम आध्यात्मिक सोच विचार या शारीरिक रूप से गरीब और जरूरतमंद होते हैं तो ये सब परमेश्वर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग के लिए क्या करता है? जानता है, क्योंकि वो हमारे लिए सोचता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, 1 पतरस 5 उसका 7। देखिए क्या करता है। ऐसे जब हो जाते हैं तो ये सब परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सोचता है। अभी देखिए वचन क्या कहता है। हाँ, 1 पतरस 5 का 7 लिखा जाता है परमेश्वर का वचन, और हम प्रभु भोज के रहेंगे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, सारी चिंता किसके ऊपर डाल दो? उसी पर, यानी यीशु पर डाल दो। आगे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को किसका ध्यान है? मेरा और आपका ध्यान है। तो ये सब परमेश्वर जानते हैं। क्या है? ये परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सोचता है। वो हमारा सहायक और उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारा सहायक और उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वचन में लिखा है, क्या लिखा है? आकाश में रहने वाले चिड़िया ना तो बोते हैं, ना तो कटते हैं, ना तो इकट्ठा करते हैं, ना तो इकट्ठा करते हैं, तो भी उनको खिलाना जानता है परमेश्वर। क्या करना जानता है? खिलाना जानता है। हालेलुया। आकाश को पक्षियों को देखकर कुछ सीखो, कहा परमेश्वर। जंगली जो पौधे हैं उसको देखकर कुछ सीखो। हर एक चीज में सीखने का लायक है। आगे नहीं, हम ईंटा को देखकर सोचेंगे ईंटा कहाँ बनवा, घर बनवा। बहुत सारे सीख है सब कुछ देखकर। तो कहा गया है कि, और उसमें कहा गया परमेश्वर चिड़िया को लेकर हमें बताने के लिए कोशिश किए। क्या कहा? आकाश में रहने वाले चिड़िया ना तो बोते हैं, ना कटते हैं, ना इकट्ठा करते हैं, तो भी मैं उनको खिलाता हूं। तुम तो उससे बढ़कर हो। वो चिड़िया से क्या हो? बढ़कर हो। क्या तुम्हें नहीं खिलाऊंगा? परमेश्वर कहते हैं, क्या मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा? इतना सा चिड़िया को खिलाना जानता हूँ, इतना सा चींटी को खिलाना जानता हूँ, सबको खिलाना पिलाना जानता हूँ। नासा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? सबको खिलाना पिलाना जानता हूँ। तो तुम तो उससे बढ़कर हो। क्या तुम्हें नहीं खिलाऊंगा? क्वेश्चन मार्क। खिलाएगा कि नहीं? खिला रहा है कि नहीं? जीवित रखा है कि नहीं? पहनने के लिए आपको कपड़ा दिया है कि नहीं? रहने के लिए आपको छाप दिया है कि नहीं? दिया है। उससे और क्या चाहिए आपको? उससे और आपको क्या चाहिए? लोगों को खाने, पहनने, पीने, इतना में परमेश्वर ने वादा किया है। अगर तुम मेरे पीछे चलते हो, ये जो खाने पीने पहनने, कभी कमी नहीं करूंगा। सब कुछ क्या करूंगा? पूरा करूंगा। इसीलिए मेरे प्यारों, आज हमें संकटों के समय में परमेश्वर को याद करना है। क्या करना है? याद करना है। यहोवा परमेश्वर को क्या करना है? याद करना है। यदि याद नहीं करते हैं तो फंस सकते हैं। आगे नहीं, यदि आप